हर हर महादेव। स्वागत है सभी दर्शकों का ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान में। आज हम एक बात कर रहे हैं दलित चिंतन के विषय में, दलितों की दलित नीति के विषय में, क्योंकि यह दलित नीति जो है यह दलित नीति नहीं है। इसको अगर विध्वंसकारी, दलितों के लिए विध्वंसकारी दलित नीति कहा जाए तो यह बहुत ज़्यादा उपयुक्त होगा, क्योंकि जो यह नीति जो दलितों की है यह किसी का विनाश नहीं कर रही, यह स्वयं इस वर्ग का विनाश कर रही है। और यह विनाश क्यों कर रही है? क्योंकि यह नीति जो है इनकी बहुत ज़्यादा घातक है। इनको यही इनकी नीति रही, और यह इनकी दलितों का दोष भी नहीं दूंगा, क्योंकि इनको एक साइकोलॉजी के तहत इनको एक कैद कर लिया गया। इनकी नीति में यही कहा जाता है, उदाहरण है देता हूँ, आरोप लगा दिया जाता है कि एकलव्य का अंगूठा काट लिया, एकलव्य का अंगूठा काट लिया। ठीक है, हर समाज के अंदर, हर समय, हर काल के अंदर अच्छाइयाँ भी हुई हैं, बुराइयाँ भी हुई हैं। ऐसा कोई भी समय अच्छा या बुरा नहीं रहा कि हर समय ऐसे दौर कोई सा नहीं रहा, ऐसा कोई भी समय इतिहास से अब तक नहीं गुजरा जिसमें कि अच्छाई और बुराइयाँ दोनों एक साथ ना रही हों। कहीं नुकसान भी हुआ, कहीं फायदा भी हुआ। अगर एकलव्य का अंगूठा काट लिया तो यह बात बहुत बड़ी है, लेकिन वही गुरु द्रोण को इस गलती के कारण एक गाय के लिए तरसना पड़ गया तो उसका कोई महत्व नहीं है। लेकिन अगर यहाँ कहा जाए तो यह महाभारत का ही उदाहरण देंगे कि एकलव्य का अंगूठा काटा, यह महाभारत का प्रमाण है। अगर यह कहा जाए कि यह महाभारत का भी तो प्रमाण है कि गुरु द्रोण को एक गाय के लिए भी तरसना पड़ गया, समाज ने बहुत ज़्यादा धिक्कारा और सज़ा भी मिली, तो कह दिया जाता है कि महाभारत झूठ है। तो आपका कौन सा शास्त्र है? आप उस शास्त्र का प्रमाण दीजिए। आपको एकलव्य का अंगूठा काटने के लिए तो महाभारत सच है, लेकिन वही महाभारत आगे कहता है कि इसकी सज़ा द्रोण को ऐसे मिली, तो वहाँ पर महाभारत गलत है। तो कौन सी नीति है? यह नीति दोगली हुई। यह ना घर की है ना घाट की है, यानी कि एक पक्ष पर भी नहीं ठहर रहे। आज दलितों की स्थिति ऐसी हो गई है कि वह ना तो हिंदू ही बनना चाहते हैं और ना ही बौद्ध बनना चाहते हैं। जहाँ जाति की आवश्यकता होगी, नौकरी की आवश्यकता होगी, वहाँ पर जातिवाद का सर्टिफिकेट चाहिए, और नौकरी लगने के बाद कहते हैं हम सनातन धर्म के नहीं, हम बौद्ध हैं। अरे बौद्ध कोई अलग थोड़े ही है, बौद्ध भी तो सनातन धर्म का ही एक हिस्सा है। आप प्राचीन बौद्ध मूर्तियों को देख लें। भगवान गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि कहा जाता है, जनेऊ तो वह भी धारण करते थे, तो वह हिंदू धर्म से अलग कहाँ हैं? लेकिन यह नीति क्या दोगली है? या तो आप सनातन धर्म में स्थिर हो जाओ या बौद्ध ही बन जाओ। अलग धर्म मानते हैं, चलो हम आपको अलग धर्म भी कहते हैं, तो आप बौद्ध बन जाओ, तो एक पक्ष में तो रहो। मझधार की नीति यह तो गलत है। यह तो पढ़ा दिया जाता है, उदाहरण दिए जाते हैं कि दलितों के साथ ब्राह्मणों ने अत्याचार करा, ब्राह्मणों ने दलितों को शिक्षा देने से मना करा, उन्होंने शिक्षा पर निषेध लगाया। अरे आप अपना इतिहास उठाकर तो देखिए, हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं एक बार उन्हें आप पढ़ कर तो देखिए, कहाँ है? आप मनुस्मृति को, तो महाभारत काल पर ही एक बार मैं फिर चलता हूँ। महाभारत काल में एक ब्राह्मण को उसी सज़ा की 16 गुना सज़ा मिलती थी, तो क्षत्रिय के लिए वह सज़ा 12 गुना थी। एक ही अपराध के लिए, तो उसी अपराध के लिए वैश्य को 8 गुना सजा थी, तो उसी अपराध को करने पर शूद्र के लिए 4 गुना
सजा थी, यानी कि एक शूद्र को 4 गुना सजा है तो उसी अपराध के लिए, और उसी अपराध के लिए ब्राह्मण को 16 गुना सजा है। तो आपके अनुसार तो मनुस्मृति ब्राह्मण विरोधी हो गई। आपने कभी मनुस्मृति पढ़ी? सही तरीके से एक बार मनुस्मृति को पढ़िए, क्योंकि दलित समाज की एक मजबूरी है कि इन्हें यह, अगर हमारे ग्रंथों ने, हमारे धर्म ने अगर जाति प्रथा का भेदभाव किया है तो आप एक बार ग्रंथों को पढ़ें और वहाँ से निकालें, लेकिन वह ग्रंथ नहीं पढ़ते, उसको नहीं जांचते। सिर्फ जो उन्हें उनके द्वारा से उन्हें यह जो साहित्य प्रसारित करा जाता है, उनकी मानसिकता के अनुसार उन्हें दिया जाता है, यह सिर्फ उसी साहित्य को पढ़ते हैं। एक बार भागवत गीता का अध्याय 4 का 13वां श्लोक पढ़ लीजिए, जिसमें स्पष्ट कहा है कि मनुष्य जन्म से क्षत्रिय ब्राह्मण शूद्र वैश्य नहीं होता, वह गुण और कर्म के अनुसार होता है। लेकिन आपको नहीं पढ़नी है। आपको समस्या एक भी है कि आप हिंदू धर्म छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन हिंदू धर्म में रहना भी नहीं चाहते। तो यह 2 नावों के बीच में आपका चलना आपके लिए ही घातक है। तो एक बार आपको स्वयं इस नीति पर, अपनी नीति पर एक बार बैठ कर के चिंतन करना होगा, क्योंकि एक बार इस बात को भी आप सभी दलितों को विचार करना होगा कि उनके पूर्वजों ने मुगल जैसा अत्याचार भी सहा है, अंग्रेजों का भी अत्याचार सहा है। आपके पूर्वजों ने मुगल के समय में भी अपना धर्म छोड़ना उपयुक्त क्यों नहीं समझा, वह क्यों नहीं इस्लाम को कबूल करा? तो क्यों आप इस बात को विचार कीजिए। जैसा कि अत्याचारों का वर्णन करा जाता है, अगर ऐसे ही अत्याचार हो रहे होते तो वह अवश्य ही इस्लाम को कबूल कर लेते, लेकिन उन्होंने इस्लाम को नहीं माना। अपनी धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने सब कुछ सहा, जैसा कि अत्याचारों का वर्णन किया जाता है। क्यों? कोई तो कारण होगा, वह क्यों नहीं छोड़ना चाहते। कभी समय आता है कि आप मूर्तियों को उठाते हैं और बाहर फेंकने शुरू कर देते हैं, लेकिन अगले 6 महीने के बाद ही वही मूर्तियां बाजार से खरीद कर पुनः स्थापित हो जाती हैं। तो किसी भी नीति को चलने के लिए एक दिशा होनी चाहिए, एक मंजिल होनी चाहिए। एक अंबेडकर के साथ किसी ब्राह्मण ने कुछ अपशकुन या अपशब्द कर दिया या कुछ बुरा कर दिया, तो उसका तो आप हंगामा मचा लेते हैं कि हमारे अंबेडकर का अपमान करा। लेकिन उसी अंबेडकर को किसी ने अपना अंबेडकर गोत्र दिया, वह भी ब्राह्मण था। उसी अंबेडकर को अंबेडकर बनाने के लिए जो नींव रखी प्रथम कक्षा से, जिसने अंबेडकर को पढ़ाया, वह भी ब्राह्मण था। आपने सदा ही ब्राह्मणों को गाली दी, ब्राह्मणों को कोसा। एक बात सोचिए कि जिसने अंबेडकर को शिक्षा दी, क्या आज तक आपने एक शब्द उस ब्राह्मण की अच्छाई के लिए भी कहा? कभी नहीं। क्यों? विचार करने का प्रश्न है। यहाँ पर जो मैं यह नीति बोल रहा हूँ, यह मैं किसी को अपमानित करने के लिए नहीं। मेरा उद्देश्य है कि हम जातियों को ख़त्म करें और सब एक हों। तो ऐसा नहीं है कि हमारे सनातन धर्म के अंदर दलित कोई अछूत व्यक्ति है। अगर इतिहास में कुछ गलतियां हुई हैं तो उसके सहारे पूर्ण भविष्य के अंदर बैठा रहने से क्या हासिल होने वाला है?
तो उन गलतियों से सबक लेकर के समाज की मुख्य धारा में, लेकिन समाज की मुख्य धारा में आना चाहिए। लेकिन आपकी जो यह दलित नीति है, यह दलितों का विध्वंस कर रही है, क्योंकि आज दलित जो है समाज की मुख्य धारा में शामिल नहीं हो रहा है। सच बात कही जाए तो आज जो जातिवाद की नींव रखे हुए है, अगर जातिवाद को समाप्त नहीं करना चाहता, जातिवाद को बनाए रखना चाहता है, तो उसमें सबसे ज़्यादा बड़ी भूमिका वह दलितों की है। अगर आप जातिवाद खत्म करना चाहते हैं तो आप उस नीति को छोड़ करके समाज की मुख्य धारा में आइए, तभी हम जातिवाद को समाप्त कर सकेंगे। और यह दलित नीति किसी का विनाश नहीं कर रही है, दलितों का विनाश कर रही है। इसलिए आज दलितों को पुनः एक बार स्वाध्याय करने की आवश्यकता है कि जो हम किस दिशा में जाना चाह रहे हैं, किस दिशा में जाना चाह रहे हैं। अगर हम दलितों की बात करते हैं तो हमारा पूरा इतिहास उठा के देख लीजिए। कुछ उदाहरण देता हूँ। निषाद राज राम के परम मित्र थे और अयोध्या के बराबर में ही उनका छोटा सा राज्य था। उन्हें भी दलित कहा जाता है, निषाद राज को। लेकिन भगवान राम और निषाद राज एक ही गुरु के शिष्य थे, दोनों ने एक साथ शिक्षा पाई थी। अगर हमारे सनातन धर्म में शिक्षा का अधिकार नहीं था तो राम और निषाद राज ने एक साथ एक ही गुरुकुल में कैसे शिक्षा अधीन कर ली। अगर जातिवादी हमारे धर्म का हिस्सा है तो भगवान कृष्ण भी तो शूद्र हुए। अगर जातिवाद की ही बात करते हैं तो आप पांडवों की पत्नी हिडिंबा को क्यों भूल जाते हैं? और क्या वह दलित नहीं थी? और हिडिंबा के पुत्र को क्यों भूल जाते हैं, जिन्हें हम खाटू श्याम के रूप में आज भी पूजा करते हैं और भगवान श्री कृष्ण का ही रूप मानते हैं? तो अगर दलितों के साथ, अगर सनातन धर्म से ब्राह्मणों के द्वारा से जैसे अत्याचार किए गए होते तो ऐसे प्रमाण नहीं मिलते। यह तो सत्य है। तो फिर खाटू श्याम को हम पूज नहीं रहे होते, खाटू श्याम को मंदिर बनाकर भगवान बनाकर नहीं बैठा ले होते। अगर हमारे धर्म में जातिवाद था, आपको एक बार पुनः अध्ययन करना चाहिए। यह अध्ययन ईमानदारी से करना चाहिए कि यह जातिवाद, यह छुआछूत, यह भेदभाव, यह कहाँ से आया और कैसे आया। ठीक है, कुछ ब्राह्मणों की भी गलतियां हैं, कुछ दलितों की भी गलतियां हैं। समाज में सबसे गलतियां होती हैं, तो 2 कदम अपनी गलतियों का सुधार करना ही सर्वश्रेष्ठता होती है। तो 2 कदम दोनों ही आगे बढ़ें और अपनी गलतियों की क्षमा भी करें और अपनी अच्छाइयों का साथ जोड़ें, तो समाज एक हो जाएगा। अगर आज सनातन धर्म एक नहीं हुआ तो आने वाले समय के अंदर सनातन धर्म समाप्ति की ओर हो जाएगा। तो आज देश को, आज सनातन धर्म को आवश्यकता है एक होने की, और जो हमारी भूलें हैं उनमें सुधार करने की। तो एक बार दलित जो हैं वह अवश्य ही अपनी नीति का एक बार अवलोकन करें। शिकवे शिकायतें उन्हें एक दूसरे के साथ बैठ कर के सुलझाएं और समाज में एकता लाएं। इससे ही सबका विकास संभव है। इसी के साथ हम इजाज़त लेते हैं। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नई जानकारी के साथ। ओम हर हर महादेव। हमारे ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और जो दर्शक हमसे नए जुड़े हैं वे जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। हर हर महादेव। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।